हेलो स्टूडेंट, एक बार पुनः आप सबका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के पार्ट नंबर 7 में आज हम लोग जो पॉलिनेशन के बाद के आगे की कहानी होती है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। अपने इसके पिछले वाले जो वीडियो थे उसमें आपने देखा था कि किस तरह आपके फर्टिलाइजेशन हो रहा था और फर्टिलाइजेशन क्रिया के फलस्वरूप आपके डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा था। इसमें आपने बेसिक सीखा हुआ था। एक बार पुनः यहाँ पर मैं इसको समराइज कर दे रहा हूँ कि जो भी पॉलन ट्यूब आपके एम्ब्रियो सैक के अंदर पहुँचती है, उस एम्ब्रियो सैक के अंदर पॉलन ट्यूब की गल जाने की वजह से उसके अंदर जो उपस्थित मेल गैमेट होते हैं, जो दोनों मेल गैमेट होते हैं, वो उसके अंदर रिलीज हो जाती हैं। अब फर्स्ट मेल गैमेट जो होता है, जो ओवम होता है, उस ओवम के साथ फ्यूज करता है और फ्यूज करने के फलस्वरूप जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। तो इससे हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जबकि दूसरा जो मेल गैमेट रिलीज हुआ था एम्ब्रियो सैक के अंदर, वो सेकंड मेल गैमेट जो है वो आपके जो सेकेंडरी न्यूक्लियस थी उस सेकेंडरी न्यूक्लियस से जाकर फ्यूज करता है और फ्यूज करके आपके एक नई सेल्स का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम लोग प्राइमरी एंडोस्पर्म कहते हैं। प्राइमरी एंडोस्पर्म जो होती है वो 3 के कंडीशन में होती है, यानी कि त्रिगुणित होती है। जो प्राइमरी एंडोस्पर्म जो बनती है वो आगे चल के डेवलप होते हुए जो एम्ब्रियो होती है उस एम्ब्रियो को नरिश प्रदान करती है। बट कुछ सीड्स जो होते हैं, यानी कि मोनोकाटिलिडन्स जो सीड्स होते हैं, उसके अंदर ये आपके फूड जमा करती है जो सीड जनरेशन के समय उपयोग में आती है। तो उसके आगे की कहानी, यानी कि फर्टिलाइजेशन की कहानी के बाद आगे क्या चलता है वो मैं बता रहा हूँ आपके। जो ट्रू फर्टिलाइजेशन थी, यानी कि सप्त निषेचन थी, उस सप्त निषेचन क्रिया के फलस्वरूप आपके 2n जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ था। यहाँ पर हमने लिखा है जाइगोट बनता है आपके ट्रू फर्टिलाइजेशन के बाद। तो जो जाइगोट बनती है उस जाइगोट जो सेल्स होती है आपके जो आपके एम्ब्रियो सैक थी उसके अंदर, ये जाइगोट जो होती है धीरे धीरे न्यूट्रिएंट्स को इकट्ठा करने की वजह से थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये जाइगोट सेल्स आपके बड़ी हो गई है। और जब ये बड़ी हो जाती है तो आगे क्या होता है कि इस जाइगोट सेल्स में आपके डिवीजन होता है। जो ये टॉपिक आप पढ़ रहे हैं वो है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकाट प्लांट्स, यानी द्विबीजपत्री। ऐसे बीज जिसमें 2 फ्लक होते हैं तोड़ने के फलस्वरूप उसे हम लोग द्विबीजपत्री कहते हैं। जैसे चना हुआ, मटर हुआ, सरसों हुआ, ये क्या है आपके द्विबीजपत्री प्लांट्स हैं। तो इन द्विबीजपत्री प्लांट्स में जो जाइगोट बनती है उस जाइगोट से आगे के जो नन्हे शिशु हैं, यानी कि भ्रूण हैं, जिससे आगे चल के नई प्लांट्स का फॉर्मेशन होगा, उसमें उस भ्रूण का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसकी कितनी इवेंट्स हैं, घटनाएं जो हैं, वो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, जिसे हम लोग डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकाट प्लांट्स कहते हैं। यानी कि द्विबीजपत्री पौधों में भ्रूण का विकास जो है वो कैसे हो रहा है। यहाँ पर जो स्टडी किया गया है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकाट प्लांट्स, यानी कि डाइकाटिलिडनस प्लांट्स में, वो आपके इन कुर्सिफेरी फैमिली, यानी कि कुर्सिफेरी फैमिली जो है जिसमें आपके सरसों क्या जाते हैं, उस फैमिली में आपके ये चीजें आपकी स्टडी की गई है। तो अभी मैं डिस्कस कर रहा था यहाँ पर कि जो जाइगोट होती है वो जाइगोट आपके ढेर सारी न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर कलेक्ट करती है और बड़ी हो जाती है। यहाँ पर यही शो हो रहा है कि ये जाइगोट एनलार्ज हो गई है, बड़ी हो गई। उसके बाद जो जाइगोट्स होता है वो जाइगोट्स आपके डिवीजन करता है। जो डिवीजन करता है वो ट्रांसफर डिवीजन होती है। ठीक, जो डिवीजन होता है इस जाइगोट में उसे हम लोग ट्रांसफर डिवीजन, यानी कि ये सेल्स है, इसके बीच में एक डिवीजन हो रही है, उस डिवीजन को हम लोग ट्रांसफर डिवीजन कहते हैं। और ट्रांसफर डिवीजन के फलस्वरूप 2 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। एक जो सेल्स बनती है उसे हम लोग सस्पेंसर सेल्स कहते हैं, निलंबक कोशिका कहते हैं, और दूसरी जो सेल्स बनती है उसे हम लोग टर्मिनल या फिर एम्ब्रायनल सेल्स कहते हैं। समझ में आया कि जो जाइगोट सेल्स होती है वो जाइगोट सेल्स एक डिवीजन करती है। कैसे डिवीजन? ट्रांसफर डिवीजन। और ट्रांसफर डिवीजन करने के फलस्वरूप जाइगोट 2 सेल्स का फॉर्मेशन करती है। एक सेल्स जो बनती है उसे हम लोग सस्पेंसर सेल्स कहते हैं, दूसरी जो सेल्स बनती है उसे हम लोग टर्मिनल या फिर एम्ब्रायनल सेल्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं कि ये जो सेल्स होती है अब, यानी कि ये दोनों सेल्स पूरा डिवीजन करती है। सस्पेंसर सेल्स एंड टर्मिनल व एम्ब्रायनल सेल्स पूरा डिवाइड होती है। और डिवाइड होने के फलस्वरूप जो सस्पेंसर होती है वो ट्रांसवर्स, जबकि टर्मिनल जो होती है वर्टिकल, यानी कि खड़ी। ये एम्ब्रायनल या टर्मिनल सेल्स जो होती है वर्टिकल डिवीजन्स, और ये जो होती है
ट्रांसफर डिवीजन। इन दोनों डिवीजन के फलस्वरूप ये जो दोनों सेल्स होती हैं 4 सेल्स बनाती है। 4 सेल्स कहाँ बनने हैं? एक ये सेल्स बनने हैं, एक ये सेल्स बनने हैं और 2 ये सेल्स बनने हैं। तो इस तरह 4 सेल्स का फॉर्मेशन होता है आपके। आगे देखते हैं कि अब ये जो चारों सेल्स होती हैं, इन चारों सेल्स में आगे की ओर डिवीजन जारी रहता है, ट्रांसफर डिवीजन जारी रहता है। और इस एम्ब्रियोनिक जो सेल्स बनती हैं, ये एम्ब्रियोनिक सेल्स ही है, इसमें भी डिवीजन आपके जारी रहता है। तो डिवीजन जारी रहने के फलस्वरूप आपके जो सस्पेंसर सेल्स होती हैं, उस सस्पेंसर सेल से एक लंबी सेल्स का फॉर्मेशन होता है, यानी कि कई सारी सेल्स की एक लाइन बनती है। यहाँ पर देख रहे हैं एक चेन बन रही है, यहाँ से लेकर ये जो सेल्स आपको दिख रहे हैं, ये सेल्स की एक चेन बन रही है। सस्पेंसर सेल्स के डिवीजन के फलस्वरूप ये चेन्स बन रही है। तो ये कई सारी सेल्स की एक चेन है। सबसे ऊपर इसके आपकी ये जो सेल्स होती हैं बदल जाते हैं, एक नई तरह की सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हास्टोरियल सेल्स कहते हैं। क्या कौन से सेल्स कहते हैं? हास्टोरियल सेल्स। जो सस्पेंसर सेल्स डिवाइड करके कई सारी सेल्स की, यानी कि सस्पेंसर सेल्स की एक चेन्स बनाती है, उसमें से सबसे ऊपर की जो सेल्स होती है वो अन्य सेल्स से थोड़ी सी अलग होके आपकी एक सेल्स बनाती है, जिसे हास्टोरियल सेल्स कहते हैं। तो ये हास्टोरियल सेल्स जो होती है, इस शब्द को आपने 11th में सुना होगा कि हास्टोरियल सेल्स जो होती है वो आपके चूसक सेल्स होती है। अर्थात जो ये हास्टोरियल सेल्स है, जो ओव्यूल्स होगा, उस ओव्यूल्स के अंदर ये धंस जाएगा और वहां से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके सस्पेंसर सेल्स के द्वारा ही आगे की ओर सप्लाई करता रहेगा। इस सेल्स के माध्यम से जो आगे एम्ब्रियोनल सेल्स हैं, ये सेल्स जो है एम्ब्रियोनल सेल्स से जो आगे की सेल्स बनेंगे और इससे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, यानी कि भ्रूण का फॉर्मेशन होगा, उसे न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करने का काम करेगा। एक बार पुनः समझिए कि जो हास्टोरियल सेल्स है, ये हास्टोरियल सेल्स जो ओव्यूल्स होंगे, उस ओव्यूल से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा, यानी कि उसको वहां से न्यूट्रिएंट्स को सोखेगा और सोखकर आपके सस्पेंसर सेल्स के माध्यम से एम्ब्रियोनल सेल्स तक सप्लाई करेगा। इसलिए सप्लाई करेगा जिससे कि जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है वो सही तरीके से हो सके, और आगे सही तरीके से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, तब वो जाके उस नन्हे शिशु से एक नए प्लांट्स का फॉर्मेशन होगा। तो इन सेल्स को आपकी क्या करता है? न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है सस्पेंसर से। तो यहाँ देख रहे हैं जो ये 4 सेल्स होती है, ये भी जो एम्ब्रियोनिक सेल्स होती है, ये भी कंटिन्यू डिवीजन करती रहती है। इसके साथ साथ सस्पेंसर के सेल्स के साथ साथ एम्ब्रियोनिक जो सेल्स होती है वो भी कंटिन्यू डिवीजन करती है। 4 सेल्स बनाती है, 4 सेल्स से गतना डिवीजन करती है और बनाती है 8 सेल्स। तो इस तरह 8 सेल्स की जो संरचना बनती है, इसे हम लोग एम्ब्रियोनल सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्ब्रियोनल सेल, यानी कि भ्रूणीय कोशिका, क्योंकि इससे आगे एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण का फॉर्मेशन होने वाला है। तो ये एम्ब्रियोनल सेल्स बनता है। आगे देख रहे हैं कि जो एम्ब्रियोनल सेल्स है वो आगे की तरफ डिवीजन करता रहता है, रुकता नहीं है, आगे की तरफ डिवीजन करता है, और डिवीजन करने के फलस्वरूप ये 3 तरह की सेल्स का फॉर्मेशन कर रहा है एम्ब्रियोनल्स। आप देख रहे हैं एक जो बन रहा है वो डर्मिटोजेंस बन रहा है, दूसरी जो बन रहा है पेरिबलम बन रहा है, तीसरी जो बन रहा है प्लूरोम बन रहा है। ये 3 तरह की सेल्स का फॉर्मेशन कर रही हैं अलग अलग लेयर्स में। जो डर्मिटोजेंस है, डर्मेटो, डर्मिस, जेनेसिस, यानी कि डर्मिस का, यानी कि बाहर की जो लेयर्स होती हैं उसका निर्माण करने वाली जो यहाँ पर सेल्स लगी हुई हैं, ये बाहर की तरफ, ये डर्मिटोजेंस हैं। जबकि इसके अंदर की जो सेल्स पाई जा रही है, जिसे हमने लिखा है पेरिबलम। तो पेरिबलम, बलम का मतलब यहाँ पर कार्टेक्स, और पेरी मतलब उसके अंदर। तो ये जो सेल्स होती है ये आपकी कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन करेंगी, यानी कि वल्गुल का फॉर्मेशन करेंगी। जबकि इसके अंदर की जो प्लूरोम्स है, प्लूरोम जो होती है वो आगे फॉर्मेशन करेंगे, यानी कि जो स्टेल्स होती है, रंग होती है, वो आपके इस एम्ब्रियो के अंदर फॉर्मेशन करने का काम करेंगे। तो इस तरह जो है ये तीनों जो हैं अलग अलग जो चीजें होती हैं, यानी कि डर्मिस जो होती है और आपकी कार्टेक्स जो होती है और जो रंग होती है, स्टील होती है, उसकी फॉर्मेशन करेंगी आपके इस एम्ब्रियो के अंदर। लगातार कंटिन्यू डिवीजन करने के फलस्वरूप मॉडिफाइड होंगी सेल्स, और यही जो सेल्स होती हैं आगे की तरफ डेवलप होती रहती हैं। और इस इवेंट्स में जो ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इस इवेंट्स में ये जो पार्ट्स होता है, यानी कि एम्ब्रियो का ये पार्ट जो होता है डेवलप करके आगे की तरफ एक कार्डियक लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। यानी कि कार्डियक लाइक स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पर ये है कि वो हृदय के समान एक संरचना बनाता है। देख रहे हैं आप कि ये जो भाग है कंटिन्यू डिवीजन करता है, और सेल जो होता है आगे की तरफ नई सेल्स में मॉडिफाइड होता है, और इस तरह जो है
ये कार्डियक लाइक यानी कि एक हृदय के आकार की एक संरचना बनाता है। पुनः जो ये हृदय की तरह की जो संरचना बन रहा है, सस्पेंसर सेल की जो सबसे नीचे की जो सेल्स होती हैं उसे हम लोग हाइपोफाइसिस कहते हैं। ध्यान में रखना है कि जो सस्पेंसर सेल की सबसे नीचे की सेल्स जो होती हैं, जो आपके एम्ब्रियोनिक सेल्स से लगी होती हैं, उसे हम लोग हाइपोफाइसिस कहते हैं। अब जो ये कार्डियक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये कार्डियक लाइक स्ट्रक्चर आगे की तरफ डिवीजन करता रहता है। आगे की तरफ अगली जो इसकी इवेंट्स होती है, ये इवेंट्स आप देख रहे हैं, ये घटनाएं, इसमें ये आगे की तरफ क्या करता है, डेवलप करता रहता है, यानी कि विकसित होता रहता है। और विकसित होने के फलस्वरूप ये इस कदर स्ट्रक्चर बनाता है, यानी कि ये जो सेल्स होती हैं, ये कार्डियक की जो पार्ट्स होते हैं, यानी कार्डियक लाइक जो स्ट्रक्चर है, हृदय के आकार की जो स्ट्रक्चर है, ये आगे की तरफ क्या है, विकसित होती रहती है। और विकसित होकर ये आगे की तरफ मुड़ जाते हैं। देखिए यहां से ये दोनों पार्ट जो हैं वो सिरे के रूप में उभर जाते हैं, उभर कर और ये ग्रोथ करते रहते हैं, और ग्रोथ करते हुए यानी कि वृद्धि करते हुए ये मुड़ जाते हैं, और मुड़ने के फलस्वरूप ये कॉटिलिडन्स का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि बीजपत्र का फॉर्मेशन करते हैं। ध्यान में रखना है कि जो ये कार्डियक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये कार्डियक लाइक स्ट्रक्चर की जो ये उभार बनी हुई है, ये उभार आगे की तरफ और बढ़ता रहता है, और बढ़ने के फलस्वरूप आगे बढ़कर ये मुड़ जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं ये मुड़ा हुआ है, और मुड़ने के फलस्वरूप ये कॉटिलिडन्स का फॉर्मेशन करता है, यानी कि जो बीज पत्र हैं उन बीज पत्रों का फॉर्मेशन करता है। तो ये जो बीज पत्र हैं ये आगे पूरी तरह मुड़ जा रहे हैं, उसके फलस्वरूप इस तरह ये आपके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ ध्यान में रखना है कि जो हाइपोफाइसिस की सेल्स होती है, नीचे की जो सेल्स होती है एम्ब्रियोनल की, ये एपीबीएसल जो सेल्स होती हैं, ये आगे चल के इस एम्ब्रियो की ये यहाँ की जो सेल्स होती हैं वो रेडिकल का फॉर्मेशन कर रही हैं। यानी कि रेडिकल का मतलब है मूलांकुर, मूलांकुर यानी कि मूल मतलब जड़ होता है, और अंकुर मतलब छोटी सी बड़ी संरचना, नोकुमा। तो ये क्या है, आपके मूलांकुर का फॉर्मेशन कर रहा है, जिससे आगे चल के रूट का फॉर्मेशन होगा। यानी कि जो ये एम्ब्रियो पार्ट आपके बना हुआ है, इस रेडिकल पार्ट से आगे की तरफ चल के रूट का फॉर्मेशन होगा। जबकि नीचे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जहां से ये कॉटिलिडन्स बनते हैं, ये कॉटिलिडन्स आगे बढ़कर कंप्लीट कॉटिलिडन्स बनाते हैं, यानी कि बीज के पत्र बनाते हैं। इस तरह आप देख सकते हैं, ऐसे बीज पत्र होते हैं आपके जुड़े होते हैं, डाइकाट बीज होते हैं, द्विबीजपत्री, और ये दोनों जो होते हैं एक अक्ष से, एक स्थान से आपस में जुड़े होते हैं। जिस स्थान से ये जुड़े होते हैं उस स्थान को हम लोग प्लूमेल्स यानी कि परांकुर कहते हैं। जो कार्टिलेडन्स होते हैं यानी कि बीज पत्र जो बनते हैं घूमकर, ये बीज पत्र एक स्थान से जुड़े होते हैं, एक अक्ष से जुड़े होते हैं, जिसे हम लोग प्लूमेल कहते हैं। तो प्लूमेल जो होता है वो बीज पत्रों के बीच में होता है। प्लूमेल्स यानी कि जो प्रांकुर होता है, जिससे आगे की तरफ चल के पत्तियों इत्यादि का यानी कि नन्ही कलिकाओं का फॉर्मेशन होना है, ये आपके बीज के अंदर हो जाते हैं। जबकि रेडिकल जो होता है वो कार्टिलेडन से थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। तो ये आपके इस तरह जो है डाइकाट प्लांट्स के अंतर्गत जो क्रूसीफेरी फैमिली है, उसमें आपके इस तरह आपके एम्ब्रियो यानी कि रूट का विकास होता है। एक बार पुनः रिपीट कर देते हैं कि जो भी ट्रू फर्टिलाइजेशन यानी कि सप्त निषेचन यानी कि फर्स्ट मेल गैमेट एंड एक सेल के फ्यूजन को हम लोग फर्टिलाइजेशन या फिर ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं, उससे जाइगोट बनता है। जाइगोट जो है वो डेवलप होता है और डेवलप होने के फलस्वरूप बड़ी हो जाती है। जब ये बड़ी हो जाती है तो डिवीजन करता है, जिसे हम लोग ट्रांसफर डिवीजन कहते हैं। वो ट्रांसफर डिवीजन क्रिया के फलस्वरूप टू न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है, जिसमें से एक सेल सस्पेंसर सेल्स एंड दूसरी जो होती है टर्मिनल या फिर एम्ब्रियोनिक सेल्स होती है। तो ये टर्मिनल एंड सस्पेंसर जो सेल्स होती हैं वो पुनः डिवीजन करती हैं। सस्पेंसर जो होती है वो आपके ट्रांसवर्स और जो टर्मिनल होती है वो आपके वर्टिकल डिवीजन करती हैं, और वर्टिकल डिवीजन करने के फलस्वरूप 4 सेल्स का फॉर्मेशन करती है। अब सस्पेंसर सेल जो होती है कंटिन्यू डिवीजन करती है, लगभग कुछ कोशिकाओं की 8 से 10 कोशिकाओं की एक चेन बनाती है। वो चेन जो होती है उस चेन में सबसे ऊपर की जो सेल्स होती है हास्टोरियल सेल्स बनाती हैं। हास्टोरियल जो सेल्स होती हैं वो ओव्यूल के अंदर से
न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके विकसित होते हुए एम्ब्रियो को सप्लाई करती हैं। तो ये एम्ब्रियोनिक सेल्स जो होती है ये भी कंटिन्यू डिवीजन करती है, 4 सेल्स बनाती है। पुनः ये एम्ब्रियोनिक सेल्स 8 सेल्स का फॉर्मेशन करती है। सस्पेंसर सेल्स का जो वह भाग जो आपके एम्ब्रियोनिक से लगा होता है उसे हाइपोफाइसिस कहते हैं। तो ये जो एम्ब्रियोनिक सेल्स होती है आगे डेवलप होकर नई सेल्स का फॉर्मेशन करती है, करती रहती है नई सेल्स का फॉर्मेशन, जिसमें से जो डर्मेटोजेंस, पेरिफेरल्स एंड फ्लोएम का फॉर्मेशन करती है। इससे आगे की जो अस्तर होते हैं, डर्मिस बनेगी, आपके कॉर्टेक्स बनेगी, एंडोस्टल्स फॉर्मेशन, ये सारी चीजें आपकी यहाँ से होंगी। तो ये जो भाग है और भी अगले इवेंट्स में क्या होता है कि ये भाग आपके कार्डियक लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। किस तरह की स्ट्रक्चर? एक कार्डियक लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी कि हृदय के आकार की संरचना बनाते हैं। और जो ये संरचना होती है, इस संरचना के जो कार्डियक लाइक भाग जो उभरी हुई संरचना होती है, ये आगे की तरफ ग्रोथ करती रहती है और ग्रोथ करके मुड़ जाती है और मुड़ने के फलस्वरूप आपके कॉटिलिडन्स बनाती है, यानी कि बीज पत्र बनाती है, जो बीज पत्रों का निर्माण आगे करेगा। ये जो बीज पत्र होते हैं एक स्थान से जहां से जुड़े होते हैं उसे हम लोग प्लूमेल्स कहते हैं, यानी कि प्रांतों कहते हैं। जबकि जो हाइपोफाइसिस के नीचे की जो सेल्स होती है एम्ब्रियोनिक सेल्स की, वो आगे चल के रेडिकल्स का फॉर्मेशन करेंगे। प्लूमेल्स जो होता है वो आपके कॉटिलिडन्स के बीच में आ जाता है, जबकि रेडिकल जो होता है थोड़ा सा बाहर निकला हुआ होता है। रेडिकल जो होता है आगे चल के आपके मूल यानी कि जड़ का फॉर्मेशन करेगा, जबकि प्लूमेल्स होते हैं वो आगे चल के इससे नहीं बड़ का फॉर्मेशन होगा या नन्हे शिशु का फॉर्मेशन होगा, जिससे पत्तियां इत्यादि बनेंगी। तो ये थी आपके डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकॉट प्लांट्स, यानी कि डाइकोटिलिडन्स प्लांट्स में। तो इस चीज की ये जो डायग्राम्स है वो आप इसको अपने नोट्स में बनाएंगे और इसकी नोट्स को भी आप पूरी तरह लिखेंगे। आपके लिए, आपके पेपर के लिए काफी मार्क कोड है, फ्यूचर के लिए भी काफी मार्क कोड है और आप इस चीज को रिवाइज करते रहेंगे जिससे कि ये भूले ना। आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।